हमारी भी यही है, वो इसी से सुन रहे हैं हम। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग अगेन, वेलकम टू द ग्रामर सीरीज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टेंस है, आज की जो क्लास होगी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इसकी जो पहचान है, वाक्य की जो मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है वाक्य में, उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया के बाद में ये वाले शब्द आएंगे। इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है इस टेंस की, विल बी विल हैव। ठीक है, परफेक्ट का बात करें इसलिए हैव आ रहा है, विल मतलब फ्यूचर को दिखा रहा है, और खत्म होने का जो है इस पे हैव, तो विल हैव, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, और इसमें जो जितने भी परफेक्ट टेंस आते हैं उसमें जो है हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नाउ विल गो डायरेक्टली टू द अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य की जो साधारण वाक्य होते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है साधारण वाक्य कैसे बनेगा, तो हम विल टेक वन एग्जांपल। सो विल टेक वन एग्जांपल, वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। He will have eaten food. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि वह खाना खा चुका होगा। तो दे वह खाना खा चुका, he will have gone. Actually, let me just correct the sentence. So, okay. He will have. He will have eaten food, yeah. Eaten food. ठीक है, eaten food. Okay, वे सो चुके होंगे। वे सो चुके होंगे। They will have slept. Sleep फर्स्ट फॉर्म होता है, sleep, slept, slept. ओके, तो थर्ड फॉर्म में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वे सो चुके, पहला था कि वह खाना खा चुका होगा, सो he will have eaten food. एंड वे सो चुके होंगे, they will have slept. ठीक है, ये तो साधारण वाक्य था। अब हम क्या करें, अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है सब्जेक्ट प्लस विल। जो विल हैव आ रहा था यहाँ पे सहायक क्रिया, उसके बीच में हम क्या करें, नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, राम नहीं गया होगा। राम नहीं गया होगा। राम will not have gone. ओके, सो गो वेंट गॉन है ना, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है थर्ड फॉर्म है। तो राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन। ओके, वह सोई नहीं होगी। वह सोई नहीं होगी। She will not have slept. She will not have slept. ओके, तो ये जो है नकारात्मक वाक्य था जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, उसमें हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम जो दो तरीके से समझते हैं, एक है जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो, और दूसरा है कि जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द या तो वाक्य के बीच में आ रखा हो या बाद में आया हो। ठीक है, तो पहले हम जो है पार्ट ए में जाएंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल हैव। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस नॉट, अगर नहीं का प्रयोग हो रहा तो हम जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम जो है उसके बाद हैव लगाएंगे, जो बचा हुआ आपका एक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आया हो। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। क्या वह जा चुका होगा? क्या वह जा चुका होगा। will he not, no, sorry, will he have, नहीं, क्या हुआ जा, क्या सब्जेक्ट क्या था भैया सेंटेंस? क्या वह जा चुका होगा? will we have, will he have, विल बी कहां से आएगा इसमें? we नहीं, we सोच रहा था मैं, we की जगह he है, he, will he have gone, विल ही हैव गॉन। विल हैव तो इसका जो है सहायक क्रिया है, ही मतलब वह, एंड जाने के लिए हम यूज करेंगे गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गॉन हो जाएगा। सो विल ही हैव गॉन। ओके, क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा? क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा? इसमें आएगा उन्होंने, will they have eaten food, ओके, विल दे हैव eaten food. Okay, so now take one more example now. So क्या वह स्कूल नहीं गई होगी? क्या वह स्कूल नहीं गई होगी? होगी। will she not have, will she not have gone to school? Okay, so will she not have gone to school? Okay, तो ये था कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो हम इस तरीके से उस शब्द वाक्यों को बनाएंगे। अब इससे दूसरा जो इसका पार्ट है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो या फिर वाक्य के बाद में आया हो, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है या फिर वाक्य के बाद में है, उस प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड इज दैट फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom। ओके, सो ऑल दिस वर्ड, ये पहले आप सबसे पहले हम उसका यूज करेंगे, प्लस विल सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं का प्रयोग हो रखा तो नॉट, प्लस हैव जो है अगेन सहायक क्रिया है, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है उसके लिए जहां पे जो है जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया हो। ओके, सो लेट्स सम एग्जांपल। वे कहाँ गए होंगे? वे कहाँ गए होंगे? वे कहाँ गए होंगे? where will they have gone? I think your mobile is too close. Yes, वे कहाँ गए होंगे? where will have, Where will have, नहीं, where will they have gone? okay, where will they have gone? Okay, उसने किताब क्यों नहीं दी होगी? उसने किताब क्यों नहीं, क्या बोलूं? क्या अटक गए? So why will he not have gone given the book? Okay, why, मतलब हम पूछ रहे हैं कि उसने किताब क्यों नहीं दी होगी, हम कोई रीजन जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने बुक तो दिया ही नहीं, उन्होंने कोई वापस आगे दिन के बाद देना था। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि परफेक्ट का, तो इसका कैसे बनेगा? वाई विल ही नॉट हैव गिवन द बुक। ओके, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, तो गिवन इज थर्ड फॉर्म, गिवन द बुक, बुक है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरीके से जो है फ्यूचर परफेक्ट की कैसे उस पहचान करते हैं, एंड और किस तरीके से जो है उसमें विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो सहायक क्रिया इसकी है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है नेगेटिव ऑक्सिलरी जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का
हमने एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस किया है, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी तक आपको क्लियर है या कुछ आपको जी, जी, पूछना है या फिर कहीं कंफ्यूजन है आपको टेंस में? नो? क्लियर है बिल्कुल। Okay. So now what we will do? We'll practice here. Okay. So now first, शिवानी your turn. उसने मेरी किताब खो दी होगी. He will have He will have Lost. lost lost तो नहीं होता है, इसका फर्स्ट इसका सेम ही होता है. Lost, lost, lost. Okay. my book. He will have lost my My uncle. या उसने मेरी किताब खो दी होगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे. वे नहीं जा चुके होंगे. राजवीर. वह नहीं जा चुके होंगे. वह नहीं जा चुके होंगे. They Okay, they will not have gone. वे नहीं जा चुके होंगे. They will not have gone. Okay. Yes, Shivani, now your turn. So next sentence is, क्या वे अपना काम खत्म कर चुके होंगे? Will they have Will they have finished okay finished? दे का पजेसिव क्या होता है? Is his work. नो हिज आता है ही के लिए, जहाँ पे ही होता है एक वचन होता है ना. थर्ड वो जो है एक वचन आएगा. ही के लिए आएगा, ही जाएगा, सी के लिए हर आएगा. अगर दे है तो दे के लिए क्या आएगा? देयर. there. ठीक है, एक देयर होता है THERE. देयर मतलब वहां. एक पजेसिव होता है उनका, है ना. तो उनके लिए क्या करते हैं? THEIR होता है, देयर. ER तो विल दे हैव फिनिश्ड? their work. THEIR, देयर वर्क. गॉट इट? What? या सो ये है पजेसिव वाले हैं. जैसे फ्यूचर के लिए क्या लगे, जैसे एम के लिए क्या होता है, अगर मेरा मैं खुद के लिए लगा रहा हूँ तो होगा माइन, है ना. माई, आई एम माई बुक, दिस बुक विल बी माइन. ओके, तो ऐसे सी के लिए हर लगाते हैं, ही के लिए हिज लगाते हैं. ठीक है, वी के लिए जहाँ पे हम आ रहा है तो वहां के लिए हम क्या लगाएंगे फिर? आस, है ना, आर्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, क्या उसने रुपए नहीं दिए होंगे? क्या उसने रुपए नहीं दिए होंगे. Will he आई थिंक वो आपका वो हो रहा है ना वहां पे, वो आवाज आ रही है. यस. क्या उसने ना भैया. नहीं, मैंने बोला Will आपको, क्या उसने रुपए नहीं दिए होंगे? दिए होंगे. Will he have not. आई थिंक मोबाइल आपका कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा दूर रखो ना, तो इस वजह से आवाज ऐसा हो जाएगा. ओके, विल ही. Will he ओके, have not क्या उसने रुपए नहीं दिए होंगे? विल ही. have. ओके, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ ये इसमें. Will he have not विल given ही. money. शिवानी, यू Given ट्राई. money. क्या उसने रुपए नहीं दिए होंगे? इसमें रुक जाओ, इसमें आएगा. Will he not have? ओके, Will he not have?
हो गया, सब्जेक्ट के पहले नॉट आएगा। Given money. Will he not क्या have उसने रुपए नहीं given दिए money? होंगे? Given Will money. he not have given money? फॉर्मूला मिस कर गया था मैं। आप नोट को छोड़ दे रहे थे। मैं उल्टा लगा रहा था भाई, मैं हैव को आगे नॉट को बाद में लगा था। Will have not given money. ओके, वे कहाँ पहुंच गए होंगे? वे कहाँ पहुंच गए होंगे? Where will they not ओके, have? वेयर, Will ओके, they दे, Reached. Where will they reach? have? yeah, let Shivani try because I think you have forgotten many things. Yes, Shivani, you try. Where will they? Okay, Where will they have? Reach. have, मैं कैसे मिस कर जा रहा हूँ इसको? Have वे कहाँ क्या बोलते हैं? पहुंचने के लिए क्या बोलते हैं? रिच बोलते हैं, रिच, REACH, तो थल फॉर्म हो जाएगी रिच्ड, रीच, रीच, रीच्ड। Reached. वे ओके, वे कहाँ पहुंच गए होंगे? Where will they have reached? Okay, so next will be रोहन ने किताब क्यों नहीं लौटाई होगी? Why will Rohan not why have? will Rohan Why will Rohan Rohan not have not have written book? not have? Written book. So ED why will Rohan not have written the book? का क्यों लगाएंगे? the specific है. क्योंकि हम स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि उसने किताब क्यों नहीं लौटाई होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Why will Rohan not have written the book? मतलब हम किसी की किताब के बारे में बात कर रहे थे कि वो वाली किताब थी, उसने वो किताब वापस क्यों नहीं दी होगी। ठीक है, तो why will Rohan not have written the book? तो यहाँ पे हमने जो है प्रैक्टिस राउंड खत्म किया है और यहाँ पे हम जो इस टेंस को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।